आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो पुराने लोग थे, जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो कहते हैं, या मतलब बड़े अत्यधिक बुजुर्ग लोग, या फिर उनके भी पूर्वज वगैरह आदि, एक सिस्टम था, किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं था। जब दिखावा नहीं था, भाई आप दवाई ले रहे हैं, वैद्य से ला रहे हैं, वो भी चुपचाप ला रहे हैं, चुपचाप ले रहे हैं, किसी के सामने खाना पीना होता नहीं था, नहाना धोना भी चुपचाप होता था, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसी प्रकार से, कोई जिसको कहते हैं ना, कोई दिखावा किसी मकान का है या किसी चीज़ का है, या कोई कोई चीज़ ले आए, मतलब कहने का अर्थ है कोई दिखावा नहीं, कोई इधर से उधर बातें नहीं होती थी, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब लगभग एवरेज की बात हो रही है। लेकिन अब समय बिल्कुल विपरीत हो गया, तो जिसके अंदर हर बात का दिखावा है, हर बात का क्या कहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो अपने किसी न किसी एक दो व्यक्ति को बताए जा रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया मैं वहाँ हूँ वहाँ। कई बार तो हम जानबूझ के बताते हैं ताकि मालूम पड़े मैं कितनी बड़ी जगह गया हुआ हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाने का एक तरीका होता है बताने का, जिससे अगले को हमारी इम्पोर्टेंस मालूम पड़े, महत्व मालूम पड़े। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि कहते हैं भाई हमने कोई मकान अच्छा बनाया तो, या गाड़ी अच्छी ली, या कुछ भी अच्छा फंक्शन करा, तो हम बार बार जताने और जतलाने की चेष्टा करते हैं, बतलाने की चेष्टा करते हैं ताकि हमारी कोई तारीफ हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें कि अच्छा, आजकल तो सब जगह खाना पीना तो कॉमन बात है, मैं मना नहीं करता, समय की मांग भी है, होटल भी जाना है, रेस्टोरेंट भी जाना है, कहीं भी बैठ के हम खा लेते हैं, कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कहते हैं, आजकल नहाना धोने में भी कोई ज़्यादा संकट नहीं है, कहने करते कहीं भी। अब फिर ध्यान देना, तीर्थ स्थान में नहाना एक अलग चीज़ होती है। घरों में तो पहले भी घरों में नहाते, ठीक है, थोड़ा उसमें बाहर था सब कुछ घरों में, फिर बाद में धीरे धीरे बाथरूम बनने लगे। लेकिन अब क्या है, समुद्र किनारा है, सब कुछ है, आराम से नहा रहे हैं, कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो मेरी भावना बस केवल इतनी सी है आपको, कि नज़र कैसे कब कहाँ लगती है, हाय टोक कैसे कब कहाँ लगती है, अपवाद स्वरूप कहते हैं, माँ बाप की भी कई बार बच्चों को अपनी नज़र लग जाती है, एवरेज में नहीं, अपवाद को भी कभार, रेयर होता है। इसी प्रकार से कई बार स्वयं को नज़र लग जाती है, खुद में खुद को। हमने कोई अच्छा काम करा, अच्छी चीज़ हमने प्राप्त करी, क्या कहते हैं, या हमारा अच्छा नाम हुआ, या हमारे को शीशे में अपना चेहरा अच्छा लगा, या कुछ, या कपड़े अच्छे पहन के बहुत अच्छे, तो कई बार अपनी नज़र भी लगती, कई बार माँ बाप की लग गई, कई बार तो लगती रहती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये पहले बताने चेष्टा, आज हम ये चीज़ करवा रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, हमने इसमें ये लगाना है जी, वो लगाना है। हम घर भी बनाते हैं तो लोगों को अपने जितने परिचय दिखाते हैं, करते हैं, मतलब कई तरह से। आपने शादी करी, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा खर्चा करा, या कोई भी फंक्शन करा तो वो नज़र लगती है। मतलब कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, भावना कुल मिला के ये है कि अगर आपको नज़रों से बचना है तो पहली बात तो आपको, देखिए मैं तो यही कहूँगा, दिखावा कम से कम करना चाहिए। जो करो बस एक तरीके से करके छोड़ दिया, कहानी खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। किसी को जल्दी से, प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बातें ना बताओ, कोशिश यही करो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसलिए नहीं, एक नॉर्मल बात करो। कोई महत्वपूर्ण काम हो तब की बात करो, नॉर्मल रूटीन में बता दो मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई इसमें बोझ नहीं है। लेकिन आपका कोई महत्वपूर्ण काम है, उसको पहले से बताओगे तो इससे लोगों को आकलन करने का मौका मिलता है, किसी किसी की नज़र लगती है, सारी चीज़ें। या कोई चीज़ आप बनवा रहे हो, करिए, आपकी कोई प्लानिंग हो, मतलब प्लानिंग की बात ही आ रही है सारी की सारी। इसी प्रकार से हाँ, एक और चीज़, जो चुप्पे लोग होते हैं ना, उनकी तो स्वभाव वैसी होता है, वो तो कहते हैं ना कि वो इस कमरे से उस कमरे में जाएंगे तो दाएं का बाएं को मालूम नहीं, बाएं का दाएं को मालूम। चुप्पों की गिनती नहीं हो रही है, वो तो वैसे ही चुप्पे होते हैं, ठीक है, वो तो बता के राजी कुछ भी नहीं। अब आती है यहाँ पर बात, एक और भी चीज़ में आती है, उस चीज़ पर भी आप गौर कर लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं, कई बार मैं मतलब उसमें कैसे, वो भी एक चीज़ टोक सी लग जाती है, तो उस पर भी आप गौर करिए। हम नदी किनारे बैठे हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फिर दुनिया खाती है, दुनिया पीती है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। आपने क्या कहते हैं, कहीं भी आप वाइल्ड लाइफ के अंदर, जंगलों में गए हैं, किसी भी पहाड़ के अंदर, या कोई मतलब कोई भी जगह पे सुनसान एरिया आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हम कई बार किला देखने के लिए जाते हैं, देखिए किले बहुत अच्छे होते हैं, देख प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, देखने जाते हैं। लेकिन जिन जिन के गन कमज़ोर होते हैं, हमें नहीं मालूम होता हमारे किसके गन कमज़ोर हैं। हम वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, तो कई बार ना कुछ इनविजिबल चीज़ें भी कुछ ऐसी होती हैं, मतलब जो भी समझ नेगेटिव चीज़ें ना, थोड़ा बहुत हमारे को तंग कर जाती हैं,
हमारे को जिसको कहते हैं थोड़ा सा टच कर जाती हैं, सेध जाती हैं, उसका भी असर कई बार लंबे समय तक रह जाता है या थोड़े समय में हो जाता है, सब कुछ है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, निर्जन स्थानों में, समुद्र का एकांत का एरिया, देखिए पब्लिक जाऊँ वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एकांत फिर से सुधार लेते हैं, एकांत की बात करी। कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक जहाँ वहाँ से भी दूर जाके बैठेंगे, नदी के किनारे भी, क्या कहते हैं, समुद्र किनारे भी, जंगलों में भी, अत्यधिक जंगलों में अलग से एकांत में। अरे भाई, किस लिए आप गृहस्थी लोग हो, आराम से हो, आप घूमने, आप घूमो फिरो, ज़रूरी किसी जगह चुपचाप बैठ के खाना पीना कुछ करना, बात इस चीज़ की भी ठीक है ना। या ज़बरदस्ती ऐसी जगह जाना जहाँ पे कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं अब मत जाइए, तो देखिए जिसके गन कमज़ोर होते हैं वहाँ पर उसको कोई ना कोई चीज़ तकलीफ दे जाती है, ठीक है। भावना यहाँ पे, यूँ तो रिसर्चर्स देखो ना कैसी कैसी खतरनाक जगहों पर जाते हैं, जो शोध करता होते हैं, अनुसंधान करता होते हैं, चाहे पाताल में, धरती के नीचे हो, चाहे समुद्र के नीचे हो, चाहे कहीं जंगल में, मंगल में, कहीं पर भी हो, लेकिन अपने आम गृहस्थी अपना अनुसंधान करता नहीं है, शोध करता नहीं है, एडवेंचरर्स नहीं अपने, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, हमारे बहुत सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से होती हैं, इसके लिए जो उपाय हैं, क्या करना क्या नहीं करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मंगल कामना, नमस्कार। इसी में एक चीज़ और भी जोड़ देना चाहता हूँ, कई बार नज़रें हमारे कैसी लगती है, आप किसी के साथ जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा खर्चा कर रहे हैं, खुल के आप दिल के दातार हैं, आप अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छी जगह रुक रहे हैं, अच्छी जगह कहते हैं खा पी रहे हैं, वैसे भी आपको खाने पीने का बहुत शौक़ है, खर्चने का भी चलो खर्चालू हाथ है, सब कुछ है, तो जो साथ वाला होगा, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी, कई बार उसकी भी नज़रें लगती हैं, वो बोलते नहीं, सालों नज़रें पहले लगती हैं। और मैंने एक जो वीडियो बनाई ना, मित्र विरोधी या कहते हैं रिश्तेदार विरोधी, तो मित्र रिश्तेदार विरोधी टाइप के जो लोग, तो उनके पास एक पॉइंट मिल जाता है और दूसरों को ये बताते इसका तो भाई बहुत खर्चा करता है, बहुत ही है, इसका तो बहुत है, मतलब कहने का, जबकि आप तो दिल के दातार हो, दयालु हो, एक अच्छे उन्मुक्त भाव से बहने वाले हो, ठीक है ना, खुले दिल, दिमाग के, ब्रॉड माइंड, जिंदा दिल व्यक्ति। लेकिन कई लोगों को जिंदा दिली पसंद नहीं आती ना, ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर आपको मालूम है आपका रिश्तेदार मित्र ऐसा है तो, या परिचित, मंगल कामनाएं, नमस्कार। कई बार होता है बहुत जल्दी हर एक के लिए काम कर देते हैं, हर एक के लिए आप उठ के चलते, अरे भी समाज सेवक है तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज सेवक नहीं है तो बहुत सोच समझ के हर एक का काम करिए। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए आप तत्पर हो जाएं, हर एक के लिए आप कहने को आतुर हो। मंगल कामना, नमस्कार।